हेलो। हेलो। हाँ जी। ये आप एडवोकेट साहब बोल रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। हाँ। बोल रहा हूँ, बताइए। एक बात बताइए सर, क्या ये गंध बचा कर रखे हो कि वो राम नहीं सही तो क्या नहीं सही, क्या है सर ये? हाँ। हेलो। हाँ जी। क्या है सर ये, क्यों इतना मतलब गंदगी फैला कर रखे हो आप लोग? गंदगी। हाँ। क्या है ये सब? जी। गंदगी क्या होती है? आप ही लोग तो वो है, हम्म। बता तो रहे हो कि वो ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, राम नहीं ठीक तो क्या नहीं ठीक। क्यों हाँ। किसी की आस्थाओं के साथ खेल रहे हो? आस्था क्या होती है? अब आपको सभी बताना पड़ेगा। पत्थर की मूर्ति से जो है हाँ। कुछ मांगना, वो आस्था होती हम्म। है? पत्थर की मूर्ति से कुछ मांगना? हाँ, वो आस्था होती नहीं, है। नहीं वो तो नहीं होती आस्था। अच्छा, फिर क्या होती है हाँ। आस्था? तो आप ही बताओ ना, आप पढ़े लिखे हो। तो आपने ये कैसे निर्णय कर लिया कि आपने क्या कदम उठा रखा है? तो वही चीज तो आप वो कर रहे हैं, किसी की श्रद्धा के साथ तो नहीं आपने खेलना पूछना चाहिए ना। चाहिए ना कि आप ये लोग जो कह रहे हो, कर रहे हो, क्या कह रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ तो बताइए ना क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत का जो समाज है, जो कि हम्म। अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ लिया गया है, हम्म। उसको अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करवाना, हम्म। ताकि वो जो है अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होकर धर्म की जो है सही परिभाषा समझ सके, धर्म का सही इस्तेमाल कर सके। तो क्या रामचरितमानस अधर्म है? महाअधर्म है, आपको पता नहीं है इस बात के बारे में? महाधर्म है? और क्या? क्या अधर्म उसमें लिखा है? क्या अधर्म उसमें लिखा है? हाँ बताइए। धर्म क्या लिखा है उसमें, ये बताइए। अधर्म क्या लिखा है ये तो बताओ। उसमें ये लिखा है कि जो ब्राह्मण है, वो हाँ। चाहे कितना भी नीच कर्म करने वाला हो, हम्म। वो फिर भी पूजनीय है। आपने कभी रामायण पढ़ा है? मैंने बहुत पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा कहाँ पे शायद? पढ़ा है? हमने हमने भी पढ़ा है। उसमें अच्छा। तो कहीं नहीं लिखा कि रामा ब्राह्मण को नीच कर्म करने वाला हो। तो ब्राह्मण किसे कहते पता है? अगर उसमें ऐसा लिखा हो तो फिर क्या करेंगे मान्यवर जी नहीं आप? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं वो ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर उसमें ऐसा लिखा हो, तब आप क्या, क्या करेंगे आप? क्या लिखा हो? जो मैंने बताया है आपको। अरे तो आप लोग स्वयं लिख डालो तो हम क्या करेंगे? हम तो पढ़े, हम तो कुछ नहीं, हमको हमें कभी नहीं लगा कि ऐसा लिखा है। आपने पढ़ा है कभी रामचरितमानस को? बिल्कुल पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। तो पता नहीं आपने कैसा पढ़ा है, वो समझ में नहीं आया बाल्य, आपको जो है। क्या हुआ? उसमें आपने कैसा पढ़ा है ये समझ में नहीं आया मुझे। अरे अगर भैया आपने अब पढ़ा होता क्या तो आपको ये बताएं सब मालूम आपको। होता। हाँ। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको ये मालूम होता। क्या आप बता सकते हो कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य क्या है? अभी मैंने जो आपको बताया था। नहीं नहीं, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। अच्छा, मतलब ब्राह्मण, जो तुम पूछोगे वही मैं क्षत्रिय, बताऊंगा। शूद्र। और बाकी कोई बात नहीं होगी, है ना? हाँ मैं पूछूंगा ना, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ, आप उत्तर दो। आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो नहीं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। देख तो लूं कि मैं अपना जो समय अगर बर्बाद करना है तो किस हम्म। पर बर्बाद कर रहा हूँ, कुछ उसका फायदा होगा भी मैं या नहीं मे, होगा। मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह। यस। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हो आप? हम बीए किए हैं। बीए। बीए किए अच्छा। हैं। चलो, बहुत बहुत साधुवाद आपको, कम से कम बीए किए हैं आप जो है। जी जी। नहीं तो बहुत से लोग जो है कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है। जी। हम्म। तो फिर अब आपने आप आप पहले एक काम बताओ, कीजिए सत्येंद्र सुनिए। जी। सत्येंद्र जी, जी सर। आप पहले एक काम कीजिए। हाँ सर। आपने कहा है कि आपने रामचरितमानस पढ़ी है। हाँ पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं रह पाती हैं। ऐसा जी होता है, ठीक है ना? जी। जी। हाँ, सभी कुछ जो है हमने जो पढ़ा है वो सब हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जी। तो आप एक बार जो मैंने कहा है आप उसको खोज कीजिए कि क्या रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। अगर ऐसा लिखा हो तब आप उससे बात कीजिए, तो और ना लिखा हो तब भी ऐसा बताइए नहीं, मुझे। ऐसा तो नहीं लिखा। फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि अब मैंने आपको कहा है, तो अब मेरे कहने के बाद एक और मौका मिलता है आपको दोबारा पढ़ने का, जांच करने हम्म। का।
उसके बाद अगर आप जांच मैंने करके आते हैं तब सर मुझसे सर बात सर करेंगे सर कि हाँ मैंने आपके कहने पर सर पढ़ लिया है, उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तब तो आपकी बात ठीक है। अगर आप सर मेरी बात को बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने पढ़ जी लिया जी है, अभी जी तक आपने पढ़ा था, ठीक है जी ना? अब मैं जो कह रहा हूँ आपको, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़िए। सर एक बात बताएंगे? हम्म। ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये हम्म। क्या है? ये क्या है? हाँ, ब्राह्मण का ये जो क्या है है? अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। ब्राह्मण को अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। हम्म। और क्षत्रिय क्या है? मैं कह तो रहा हूँ, ये जो ब्राह्मण के द्वारा बनाई गई अपने स्वार्थ के लिए एक व्यवस्था है। आपने सर गलत पढ़ा है शायद। मैंने कहीं से नहीं पढ़ा है। हाँ, वही चीज ना कि आपने मैं पढ़ा ही कॉमन नहीं तो सेंस जब मैं जब कॉमन आप सेंस लगाकर जो है ये बता जब रहा हूँ आपको। सर 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 एक मिनट, आपने जब पढ़ा ही नहीं तो आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि ब्राह्मण बनाई हुई एक व्यवस्था है। अच्छा, तो आप जी, कह रहे हैं कि ये व्यवस्था सही है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि व्यवस्था सही है। अरे फिर क्या कह रहे हैं आप? तो वही चीज तो मैं भी समझा रहा हूँ ना आपको। हाँ बताइए, समझाइए। ब्राह्मण और ये क्या कहते हैं, ब्राह्मण वो ये भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ब्रह्म 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 ही सब कुछ है। क्या समझ होता है रहे हो? ब्रह्म? ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? अब आप बताओ ना क्या होता है, हमने तो वैसे पढ़ा है। ब्रह्म जो है आप ब्राह्मण है बताओ। क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म ब्राह्मण नहीं है, ये पंडित हाँ, नहीं है समझ में आ गया ब्रह्म। ना, ब्रह्म जो है ब्राह्मण नहीं हाँ, है। हाँ। नहीं है। तो ब्रह्म का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। समझ में आ गई बात? हाँ, सही समझ में आ गई। हाँ, आप बोलो। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय क्या है? हाँ। अरे भाई, अब जो आप अभी ब्रह्म की बात कर रहे थे, और हम्म। अब आप जो है फिर वर्ण व्यवस्था पर आ गए। वर्ण व्यवस्था का ब्रह्म से क्या लेन देना है? वही चीज तो सर हम आपसे समझना चाहते हैं ना कि क्षत्रिय क्या है। अभी तो आप मुझे समझा क्षत्रिय रहे थे। ठाकुर है। हम्म। क्षत्रिय जो है वो ठाकुर है, वही पूछ रहे हैं। अब मैं तो ना तो क्षत्रिय जानता कि क्षत्रिय कोई शूद्र क्या होता है? है। शूद्र, अच्छा ये बताइए सर, शूद्र क्या है? कुछ नहीं है भैया। ये सब जो तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, कि ब्राह्मण हाँ। ने अपने स्वार्थ के लिए ये सब व्यवस्था बनाई है, जिसमें आप भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो। नहीं सर, हम परेशान वाली बात ही नहीं है इसमें, वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं ना। चलो ठीक है, मुझे ये चलो बताओ। ठीक है, मैं ये छोड़ देता चलो हूँ, ठीक मैं है, ये मेरी सब बात कुछ। सुनो। मेरी बात जी सुनो अभी जो है, जी कोई आदमी आपके सामने आ रहा हो जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे जी कभी मिले नहीं हो, जी। सामने से आ रहा हो, तो आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। नहीं नहीं नहीं, वो जो ब्राह्मण है उसको हम पता है कैसे पहचानेंगे। हाँ, कैसे पहचानेंगे? उसको इस तरह से पहचाना जाता है कि वो समाधि में हो तो वो ब्रह्म है। अरे भाई समाधि साहब, मतलब समाज, वो सुनो सुनिए सर सुनिए। समाधि का मतलब क्या होता है पता है? हम्म जो अपने शरीर को यहीं छोड़ करके और मतलब कि एक अचेत अवस्था में चला गया हो, वही ब्रह्म है। ब्रह्म पंडित नहीं है, पंडितों के लिए नहीं कहा गया है। अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, जी। तो ऐसा जो है खाली वो ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर नहीं नहीं सकता नहीं, ऐसा? वो ये नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि वाल्मीकि कोई वो थोड़ी ना थे, मैंने क्या ब्राह्मण पूछा है थे। आपसे अभी? नहीं कि नहीं जो आप सर, बता रहे हैं कि ब्राह्मण के बारे में कि वो ऐसा सब लोग होता है। कर सब लोग कर सकते हैं, शूद्र हाँ। क्षत्रिय सब लोग, और क्षत्रिय शुद्ध होता ही नहीं है। ये जरूरी है कि ऐसा जो आप बता रहे हैं ऐसा सारे ब्राह्मण करते हो? तो वो उनको नहीं आपसे मैंने ये नहीं पूछा था कि आप कैसे पहचानेंगे कि सामने जो आदमी आ रहा है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। सब लोग नहीं मतलब कह सकते ना। जिस बात को आप पहचान ना सको, आप उसके बारे में क्यों इतना माथापच्ची करते हो? नहीं तो आपके सामने आप कुत्ता आए तो ये आप राम कहोगे क्या हाँ ये कुत्ता नहीं, है। मुझे हैं? इससे नहीं मतलब है कि कोई कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है। हम्म। लेकिन सबसे मेन चीज सर रामचरितमानस है। तो तो रामचरितमानस को रामचरितमानस पहले के बारे पढ़ो, में भी सीखो आप ना। थोड़ा सा मेरी बात सुनिए आदरणीय जी, जी सत्येंद्र जी। जी। आप रामचरितमानस को दोबारा पढ़िए और उसको पढ़ा तो। मानवीय दृष्टिकोण से पढ़िए। सुनिए पहले मेरी बात। जी उसको जो है मानवीय दृष्टिकोण से पढ़िए।
आप हमें उसको दूसरे। सुन तो लीजिए। जब हमें किसी बात की जांच करनी होती है तो हमें अपना दृष्टिकोण आलोचनात्मक रखना पड़ता है। समझ रहे हम्म हैं बात को? हम्म अगर हम श्रद्धात्मक दृष्टिकोण उसके प्रति रखेंगे तो उसकी जांच हम कभी नहीं कर सकते। हम्म जैसे कि हम अपने पुत्र की जांच करने बैठे तो हमारा पुत्र हमें कभी गलत दिखाई नहीं देता, हमारे सगे संबंधी हम्म कभी गलत दिखाई नहीं देते, हम्म क्योंकि हमारी उनके प्रति जो है आसक्तियां हैं। हम्म लेकिन वहीं पर अगर दूसरे का बच्चा हो, दूसरे लोग हों, तो उनके प्रति हम बड़े न्यायिक हो जाते हैं, हमारी हम्म दृष्टि अलग हो जाती है, आलोचनात्मक हो जाती है, हम ढूंढते हैं उसने क्या गलती की है। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही अभी जो रामचरितमानस है उसमें आपकी श्रद्धा है, हम्म उसमें आपकी आसक्ति है, इसलिए आप जो है उसको श्रद्धा के भाव से पढ़ते हैं। जब हम श्रद्धा के भाव से कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं ना, हम्म प्रेमी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन जिस हम्म प्रेमिका का मन उस प्रेमी के ऊपर आ गया है, वो प्रेमिका को उसके कोई भी अवगुण जो है बुरे नहीं लगते हैं। उसका बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, सब उसको अच्छा लगता है ना? हम्म सबको वह हम्म बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही हम्म प्रेमी के सामने प्रेमिका है, चाहे लाख बुरी हो, उसे वो कभी बुरी नहीं लगती, क्योंकि उसका मन उस पे आ गया है, वो आसक्त हो गया है। हम्म इसीलिए धर्म यही है कि हम पहले तो आसक्ति को छोड़ें, हम पहले निष्पक्ष हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, हम्म और फिर आलोचनात्मक दृष्टि से हम देखें कि उसके अंदर क्या बुराई है। ऐसे हम्म ही आप जो है रामचरितमानस को एक बार दोबारा पढ़िए। और मैंने तो एक आपको चौपाई बताई है, क्योंकि मैंने ज्यादा अध्ययन करा नहीं, तो मुझे पता लगा एक चौपाई में गलती है, तो मैंने एक चौपाई को बता दिया आपको जो है। सर जब आपने अध्ययन किया नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गलत है? हाँ, ये बात आपकी हैं? बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात जो है जब गलत आप जब साबित होगी, जब आप जो है उसको पढ़ के और ये बताएंगे कि आपने जो मुझे बताया था, चाहे आपको कहीं से भी मालूम पड़ा, आपने बताया मुझे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है चौपाई में उसमें जो है। तो सर एक बात बताइए, हम तो कई बार पढ़ चुके हैं। भाई साहब तो सत्येंद्र ऐसे जी, नहीं सर 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 आदरणीय चलिए, जी, अब अब मुझे मैंने बोलने का आपको मौका 3 बार दीजिए। बोल दिया है। एक अब मुझे आदमी, भी सुनिए मौका। पहले मेरी बात, एक समझदार हम्म। आदमी को 3 बार संकेत देना काफी होता है। उसके तो बाद भी तीन अगर नहीं, कोई आप व्यक्ति 100 बार संकेत ना संकेत दीजिए, सुन जो लीजिए चीज पहले मेरी गलत बात, नहीं है तो वो गलत सुनिए कैसे हो गई? आदरणीय जी, सुनिए। 3 बार हम्म। किसी भी व्यक्ति को संकेत देने के बाद भी वो बात को ना समझ पाए, तो फिर उसको मूर्ख समझ के छोड़ देना फिर चाहिए। वही बात करो, मूर्ख तो वो है जो रामचरितमानस को नहीं समझ पाया। चलो ठीक है, मैं मूर्ख हूँ, अब आप फोन काट दीजिए। क्यों काट दे? पहले